we were doing that how is federalism practiced, and we had started the linguistic states. हम लोग ने ये करा था कि फेडरलिज्म इंडिया में सक्सीड क्यों हुआ है। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हुए थे, बल्कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में उसने भी एट्रीब्यूट करा है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्या हुआ, कैसे उसने फैक्टर अपना हिस्सा दिया कि वो फेडरलिज्म को प्रमोट कर सके। उसका क्या पॉइंट है कि उसने इंश्योर करा स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बनी रहे, हर कम्युनिटी के लिए एक हर इंसान में रिस्पेक्ट रहे कि डाइवर्सिटी है, देयर इज़ रीजनल डाइवर्सिटी, देयर इज़ लैंग्वेज डाइवर्सिटी, देयर इज़ रिलीजन डाइवर्सिटी, तो ये सारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें। देन डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स फॉर इन आर कंट्री, कि सबको साथ में रहना है। दिस वॉज अ शेयर्ड आइडियल। ओके, वी हैड डन स्टार्टेड द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। मैंने आपको मैप भी दिखाया था, एंड यू डू नॉट हैव टू सी दिस 2013 पॉलिटिकल मैप। Now we have to start from the second paragraph. In the second paragraph, in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में ऐसी काफ़ी सारी बाउंड्रीज थी ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया की जो चेंज कर दी गई थी न्यू स्टेट्स बनाने के लिए। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ये इस चीज़ से क्या इंश्योर करा गया था कि बाउंड्रीज़ क्यों क्रिएट करी गई थी, नई ओल्ड बाउंड्रीज़ को क्यों नहीं चलने दिया था, क्योंकि लोग चाहते थे कि जो एक टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं वो एक स्टेट में रहे। ओके, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी। अब कई स्टेट्स, सारी स्टेट्स का यही मुद्दा नहीं था कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहें। कुछ का था कि जो जिनके डिफरेंट कल्चर हैं, एथनिक्स हैं या जियोग्राफी है वो भी डिफरेंट स्टेट्स में रहें। नाउ दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। अब जिन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे नहीं बल्कि दूसरे बेसिस पे सेपरेट करा गया था वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारी नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब जब डिमांड बढ़ रही थी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की और लैंग्वेज के बेसिस पे, तो कुछ नेशनल लीडर्स को ये डर लग रहा था कि इससे डिसइंटीग्रेट मतलब टूटती जाएगी कंट्री। सो what did national leaders feared? That formation of states on the basis of language would lead to the disintegration of the country. Okay, कि formation of states language के basis पर क्या करेगा, disintegration या तोड़ देगा countries को छोटे छोटे parts में। The central government resisted linguistic states for some time. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रेजिस्ट करा कि इस बेसिस पर नहीं सेपरेट करा जाए, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। बट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज पे जब स्टेट्स फॉर्म हुई थी तब ये बहुत क्लियरली आ रहा था
कि इसने कंट्री को तोड़ा नहीं है बल्कि और जोड़ दिया है। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ईजी भी बना दिया था। नाउ सपोज महाराष्ट्र और यूपी, ऑल्दो ये काफ़ी दूर है बट तो भी अगर एक होते सो वहाँ पे लोग मराठी बोलते हैं, एंड दे हैव सम स्कूल्स जहाँ पे मराठी वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर बेस्ड टीचिंग होती है। अगर वो एक स्टेट होती और अगर मैं वहाँ की हेड होती और मैं ये पास कर देती कि अब मराठी स्कूल लैंग्वेजेस बनाए जाएंगे हर उसमें, तो क्या हम लोग को समझ में आती मराठी? हम लोग मराठी स्कूल्स में जाते नहीं? क्या हम उस लॉ को फॉलो करते कि टिल क्लास 5th सारे बच्चों को मराठी स्कूल में जाना? हम लोग को मराठी समझ में ही नहीं आती। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ओके, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि अगर हमने डिवाइड कर दिया है तो हर उसका अलग लॉ होगा और इससे हर कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट रहेगी, और रिस्पेक्ट से और कंट्री यूनाइटेड रहेगी। इससे वो बट नहीं रही है, इससे में वो और आपस में जुड़ रही है, ओके। एंड चिल्ड्रन प्लीज़, अगर आपको कोई हल्का सा भी डाउट, इट्स नॉट डाउट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई लाइन समझ में नहीं आई, उसको छोड़ने से अच्छा है यू आस्क, ओके। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज पॉलिसी, अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। अभी हमने ये करा कि जब देखा गया लिंग्विस्टिक्स मतलब लैंग्वेज वाली स्टेट्स, हमने देखा कि लिंगुअल स्टेट्स ज़्यादा यूनाइटेड हैं, उसने कंट्री को और ज़्यादा यूनाइटेड बना दिया है। और हमने देखा था कि जब ये पॉलिसीज़ इंक्लूड करी गई थी, फेडरलिज़म की पॉलिसीज़ तो इंक्लूड कर दी गई थी बट फेडरलिज़म का नाम नहीं आया था, कि इसको फेडरलिज़म अनाउंस नहीं करा गया था। तो बेसिकली ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे। नाउ वी आर कमिंग टू आर लैंग्वेज पॉलिसी। एक सेकेंड टेस्ट करा गया था इंडियन फेडरेशन के लिए, वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। Our constitution did not give the status of national language to any one language. अब as you can see, जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एंड किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज अनाउंस नहीं कर दिया गया, क्योंकि अगर किसी आप लैंग्वेज को सुपीरियर स्टेटस दे रहे हो तो मतलब बाकियों को आप इन्फीरियर स्टेटस दे रहे हो। मतलब अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हो तो बाकी चीज़ को कम दे रहे हो। सो ये नहीं करना था, तो किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। सी द वर्ड नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया था। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी बिकॉज हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ 40% ऑफ इंडियंस। सो हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई करा गया था, पर अगर देखा जाए तो हिंदी क्या है, सिर्फ 40% इंडियंस की मदर टंग है, मतलब बाकी 60% दूसरी भाषाएं बोलते हैं। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. अब दूसरी लैंग्वेजेस को, अब अगर आपने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया तो आपको दूसरी लैंग्वेजेस को बचाना भी तो पड़ेगा कि वो मतलब किसी को हर्ट ना हो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, कि वो लैंग्वेज धीरे धीरे हट ना जाए, तो उसको भी तो बचाना था, बाकी वर्नाक्युलर लोकल लैंग्वेजेस को भी तो। सो काफ़ी सारे सेफगार्ड्स करे गए थे जिससे लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करा जाए। बिसाइड्स हिंदी, अब हिंदी के बजाय 21 ऐसी भाषाएं हैं जो रिकग्नाइज करी गई हैं एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। They were recognized as
स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकग्नाइज करा था। A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages। मतलब अगर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करा गया था तो 21 और ऐसी लैंग्वेजेस थी जिनको रिकग्नाइज करा गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस बेसिस पे करा गया था? एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ओके, अब अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए, तो एग्ज़ामिनेशन ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में आएगा, एग्ज़ामिनेशन इन भाषाओं में से, इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में, मतलब दे ऑप्ट टू टेक, मतलब इसका भी ऑप्शन आएगा, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब स्टेट्स की खुद भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। अब हर स्टेट की बेसिकली अलग ही लैंग्वेज होगी ऑफिशियल। सो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो जो भी गवर्नमेंट वर्क होता है वो उसी ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है उस स्टेट का। ओके, आई होप ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज उसके बाद ही आगे यू डू। एंड अगर आपको इस पार्ट में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट रिगार्डिंग योर डाउट, अपने डाउट का टेक्स्ट ग्रुप में डाल दो, तब आप वीडियो आगे यहाँ से देखना चालू करना। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। अब श्रीलंका को, अनलाइक श्रीलंका, मतलब श्रीलंका को सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो लीडर्स हैं हमारी कंट्री के, उन्होंने बहुत उस एटीट्यूड में, वेरी कॉशियस मतलब बहुत संभल के यूज़ ऑफ हिंदी स्प्रेड करा था। According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश ऑफिशियल पर्पस में स्टॉप कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी 1965 में। However, many non-speaking Hindi speaking states demanded that the use of English to continue। अब अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए। अब हमारी जो मदर टंग है इंडिया की, वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है। अभी हमने देखा सिर्फ 40% की मदर टंग हिंदी है, बाकी ऐसी 21 ऐसी लैंग्वेजेस हैं। तो अब अगर कोई बात करना चाहेगा, दो डिफरेंट लैंग्वेज लोग बात करना चाहेंगे, तो वो किस लैंग्वेज में बात करेंगे? तो दे विल यूज़ अ कॉमन मीडियम, वो कॉमन मीडियम इंग्लिश होगा। ओके, बिकॉज कई लोगों को हिंदी आती है, कई लोगों को हिंदी नहीं आती है। ओके, और इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है आज के टाइम पे जो ग्लोबली रिस्पेक्टेड है, मतलब जो ग्लोबली जिसको आप बोलो कि एक मीडियम है। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपनी में भी जाना होगा, काम करना होगा, तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि अब वो एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। और एक ये मीडियम भी देखा जा सकता था कि जिसको हिंदी नहीं आती है, जैसे इफ़ समवन इज़ ऑफ अनदर लैंग्वेज एंड समवन इज़ ऑफ अनदर लैंग्वेज, तो बात करना चाहेंगे तो दे कैन यूज़ अ कॉमन मीडियम दैट इज़ इंग्लिश। ओके, नाउ कमिंग बैक ओवर हियर। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English to continue। अब जो non-Hindi speaking states थी, जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती थी, वो डिमांड करने लग गए कि इंग्लिश को चलने दिया जाए। और इसी वजह से तमिलनाडु में एक वॉयलेंट मूवमेंट हुआ, जो वॉयलेंट फॉर्म ले चुका था, तो काफ़ी वॉयलेंस के साथ मूवमेंट तैयार हो गया था।
The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा कि उसने एग्री करा कि इंग्लिश को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, बट उसके साथ हिंदी भी। किस काम के लिए? ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। ओके, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश विल बी यूज्ड। Many critics think that this solution favored English speaking elite. Now here are a few words. Critics का मतलब क्या होता है? जो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, फिर अपनी ओपिनियन देते हैं। उनकी बायस्ड नहीं होती, किसी एक तरफ झुकी नहीं होती, वो बिल्कुल बात करते हैं। अब जैसे अगर आप कोई मूवी देखने जाओ तो अगर आप रिव्यूज़ पढ़ते हो तो बेसिकली आप क्रिटिक्स के रिव्यूज़ पढ़ते हो। ओके, जो दे आर कि वो बहुत एक अच्छे व्यू से देखते हैं, वो उसमें कमियां निकालते हैं। एंड क्रिटिसिज्म जो बोला जाता है कि क्रिटिसिज्म, वो भी इसी वर्ड से डिराइव्ड है। ओके, सो बेसिकली जो कमियां निकालते हैं जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें आगे, सो दे आर क्रिटिक्स। सो बहुत ऐसे जो क्रिटिक्स लोग थे वो ये सोचते थे कि ये जो सल्यूशन था कि इंग्लिश भी बोली जाएगी हिंदी के साथ ऑफिशियल पर्पसेस में, उसने इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर मानता है। ओके, तो थोड़ा सा सुपीरियर होता है ग्रुप ऑफ पीपल, उनको एलाइट ग्रुप बोलते हैं। एलीट, द बेस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एलीट। सो इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, जो लोग इंग्लिश बोलते थे और अपने आप को सुपीरियर मानते थे, उनको इस सल्यूशन ने बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेवर करा था। आई होप आई एम क्लियर टिल ओवर हियर, टिल एलीट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट इज व्हाई द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड after 1947. I hope that you know the answer to this. I have highlighted this also, and children, again and again I am repeating, if you have any doubt you can ask. Okay, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो कोई भी चीज़। The second question is, what are scheduled languages? And the third question is, what was the result of the movement in Tamil Nadu? Okay, what was the result of the movement of Tamil Nadu?